दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की। आखिर शिवलिंग है क्या चीज़? दोस्तों इसके लिए आपको जान लेना चाहिए लिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों का मत है, लोग कहते हैं, लोगों से सुना है कि शिवलिंग का अर्थ शिव के लिंग से है जिसकी पूजा की जाती है, लेकिन ऐसे ही ये अवधारणा जो है बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों मैं बता दूं शिवलिंग होता क्या है। लिंग का अर्थ होता है आकार। जिस आकार में शंकर भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया था उसको शिवलिंग कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बता दूं कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में अंतर क्या है। दोस्तों ज्योतिर्लिंग से तात्पर्य शिव यानी शंकर भगवान के प्रकाशमान दिव्य रूप से है, जो कि ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है और ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। दोस्तों मैं बता दूं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में अंतर क्या है। दोस्तों ज्योतिर्लिंग वह है जो स्वतः ही उत्पन्न है और शिवलिंग वो है जो किसी मनुष्य द्वारा स्थापित किए गए हैं, और हाँ ये स्वतः ही उत्पन्न भी हो सकते हैं। दोस्तों वो शिवलिंग हैं। दोस्तों ज्योतिर्लिंग भारत में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग है जो विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जो किसी न किसी नदी या समुद्र के तट पर स्थित हैं। दोस्तों अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो पृथ्वी पर तकरीबन 2000 ईसा पूर्व आकाशीय 12 पिंड पृथ्वी पर गिरे थे। उस समय धरती जो है प्रकाश से प्रकाशमान हो गई थी, यानी कि चकाचौंध हो गई थी। उसके बाद में जो जाना जाता है दोस्तों वो 12 पिंड ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों मैं 12 पिंड की बात करूं तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो एक पहले नंबर पर श्री सोमनाथ मंदिर, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है जो कि गुजरात में है। दूसरा श्री मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है ज्योतिर्लिंग। तीसरा महाकालेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, और चौथा श्री ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, ये भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों पांचवा है श्री केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, और छठा श्री भीमाशंकर महाराष्ट्र में, और सातवां काशी विश्वनाथ यानी काशी में वाराणसी में। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक में है, और श्री वैद्यनाथ बिहार में है दोस्तों। और 10वां श्री नागेश्वर जो कि गुजरात में है, और श्री रामेश्वर तमिलनाडु, श्री घुश्मेश्वर यानी घृष्णेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है जो संभाजी नगर में है। दोस्तों ये 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। दोस्तों ये विशेष प्रकार की शक्ति से सुसज्जित है। दोस्तों मैं बता दूं ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से लोगों के सारे पाप, सारे दुख, सारे कष्ट मिट जाते हैं दोस्तों। और जो इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है दोस्तों वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों जो ज्योतिर्लिंग है इनको किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ये ज्यों के त्यों हैं। इनमें जो समावेशित ज्योति है, जो एक आकार में ज्योति इनमें समावेशित है, उसको आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर जाने के बाद ही उस ज्योति का दर्शन किया जा सकता है। शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? दोस्तों मैं बता दूं अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन चल रहा था जिसमें हलाहल नाम के विष की प्राप्ति हुई, और इस विष की ज्वाला इतनी तेज थी, इतनी तीव्र थी जिससे देवी देवताओं को जो है जलन होने लगी और उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा अग्नि का जो है समावेश हो गया है। इसकी वजह से जो सारे देवी देवता शिव की चरण में गए, क्योंकि शिव जी एक ऐसे थे ब्रह्मांड में जो इस विष को सहन कर सकते थे। शिव जी से प्रार्थना किया और उनसे निवेदन किया तो इस विष को जो है स्वीकार किया, ग्रहण किया। उन शिव जी को इस जहर पीने से ही शरीर में इतनी जलन हुई दोस्तों, इतनी अग्नि उत्पन्न हो गई जिससे उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया, जिससे शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में देवी देवताओं ने उनके अग्नि को जो है शांत करने के लिए जल चढ़ाया और पता नहीं कितने जो है प्रयास किए, लेकिन उनकी जो शरीर की अग्नि थी, जो विष से उत्पन्न अग्नि थी, वो शांत नहीं हुई। इसके बाद में शिव जी से निवेदन किया गया और उनको जो है दूध पिलाया गया और दूध से अभिषेक कराया गया, जिसके बाद में उनके शरीर की जो अग्नि है धीरे धीरे जो है कम हुई और सारी जो ज्वाला थी, जो अग्नि थी, वो समाप्त हो गई। तब से शिव जी को जो प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कराया जाता है, यानी कि दूध पिलाया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम।